Today we will study about microbes in food production. Is the sub point of microbes in human food. सब यानी छोटा, यानी microbes in human welfare जो पॉइंट आपने इससे पहले स्टडी किया वो बहुत लार्ज पॉइंट है. उसके अंदर ये पहला छोटा पॉइंट है माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन. वो जो आपने ट्री डायग्राम देखा था एरो वाला, उसमें सबसे पहला फूड था, तो वही फूड को शुरू कर रहे हैं हम. यानी कि ये खुर्दबीनी जानदार जो हमारी ग़िज़ाई अज्जा में ग़िज़ाइयत बढ़ाते हैं, उसके बारे में स्टडी करना है. अब इसमें डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही हम खुर्दबीनी जानदार को माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं. दीज माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक. दे आर ऑफ टू टाइप्स. अब ये बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक है ये दो टाइप की है. फर्स्ट है ट्रेडिशनल और सेकंड है मॉडर्न. ट्रेडिशनल जो है उसकी रेंज बताई है टिल 1971. 1971 से पहले जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था उसमें जितनी सारी चीज़ें बताई गई थी वो सब ट्रेडिशनल थी. लेकिन आफ्टर 1970 के बाद जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ वो मॉडर्न कहलाया, है ना, आफ्टर 1970. अब इसमें पहले ट्रेडिशनल 1971 में देखते हैं क्या है. इज़ बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन. किस पर बेस्ड है वो? फर्मेंटेशन पे. फर्मेंटेशन को उर्दू में आपने पढ़ा है अमल तख़मीर, है ना. बाय फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को फर्मेंट करते हैं, यानी जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, है ना. अब ये बैक्टीरिया क्या कहते हैं? प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ इंडिजीनियस फर्मेंटेड फूड. फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बैक्टीरिया बहुत सारी ग़िज़ाई अज्जा बनाते हैं, वैरायटी है ना, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है. अब उसमें से सबसे पहला देखेंगे वो है डोसा, ढोकला और इडली. ये सब क्या है? दीज आर द साउथ इंडियन डिशेस. अब आप लोग तो बहुत मॉडर्न हैं, आप लोग ये सब खाते भी होंगे. आज के छोटे बच्चे बड़े हो गए हैं, सब होटल्स में जाते हैं. आप लोग ज़्यादा चाइनीज़ यूज़ करते हो, ये साउथ इंडियन है. खाए होंगे आप डोसा, ढोकला और इडली. इडली कैसी होती है? सर्कुलर होती है. डोसा कैसा होता है? बहुत बड़ा सा कागज़ की रोटी होती है, उसमें आलू की सब्ज़ी होती है. और ढोकला जो होता है ये भी आपने कहा है चौकोन पीसेस में कट करके रखा रहता है, पीले कलर का, हल्दी का जैसा रंग होता है, पफी होता है. ये सब ऐसी डिशेज़ हैं जो फर्मेंटेशन से बनती हैं. अब हम यहाँ पर देखेंगे एक्चुअल ये सब चीज़ें बनती कैसे. अभी तक तो होटल में और गाड़ियों पे खड़े होकर आप खा लेते हो. उसका प्रिपरेशन आपको यहाँ स्टडी करना है. असली चीज़ क्या है आपको याद रखना है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो इसकी तैयारी में लगते हैं. ये खाने की चीज़ें तो याद रहेगी, ये तो इंसान भूलता नहीं है. आपको याद ये रखना है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. पहला क्या बताया यहाँ पर? एक्टिविटी किसकी है? बैक्टीरिया की है. वो क्या कर रहे हैं? फर्मेंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं. अब कौन कौन सी चीज़ें इसमें लग रही हैं वो असली है. यहाँ पर है राइस और ब्लैक ग्रैम. राइस यानी चावल, ब्लैक ग्रैम यानी जो काली दाल होती है, उड़द की दाल, है ना. ये दोनों को मिक्स करके खास प्रोपोर्शन में और भिगाकर पानी में रात भर छोड़ दिया जाता है. और उसमें वहाँ रीज़न क्या होते हैं? एयर बॉर्न बैक्टीरिया होते हैं. हवा में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंटर होते हैं. उस बैक्टीरिया का नाम है लिकोनोस्टॉक और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस. इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो ये एयर से इस मटेरियल में, राइस और दाल के मिक्सअप मटेरियल में इंटर करती हैं. और उनको ये असल में यहाँ बैक्टीरिया भी क्यों जाते हैं? उनको कोई प्रेशराइज नहीं रहते. हर एक को अल्लाह ने क्या बनाया है, मैंने पहले ही कहा है, सबसे बेसिक नीड क्या है? फूड. हर एक अपनी ग़िज़ा के लिए जाता है, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग वर्किंग होती है, वो उसको खाते हैं. तो उसको खाने के लिए वो एंजाइम रिलीज़ करते हैं. जब वो एंजाइम रिलीज़ करते हैं तो वो प्रोडक्ट फर्मेंट हो जाता है. उनको तो एनर्जी मिल जाती है, लेकिन वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद, हमको भी एनर्जी मिलती है ना. और जब ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट को हम जब हीटिंग करते हैं, जब पकाते हैं, तो उस वक्त हीटिंग की वजह से कार्बन बबल उसमें बनते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस फर्मेंटेशन. इस फर्मेंटेशन के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जैसे हीटिंग होती है बबल के फॉर्म में रिलीज़ होती है वो, तो बबल के फॉर्म में निकलने की वजह से वो पफ़ी हो जाती है. जो इडली होती है उसका डब जो होता है, डब यानी
इसका जो आटा होता है जो तैयार किया जाता है उसको डफ कहा जाता है, जिससे इडली बनाई जाती है। ये दोनों जब भीग जाते हैं रात भर, उसको पीसा जाता है मिक्सर में। पीसने के बाद पतला आटे के जैसा बनता है, उसको डफ कहा जाता है ना। तो ये डफ जो है वो पफ़ी होता है, किसकी वजह से? रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसकी वजह से ये पफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पर अभी ये एक पॉइंट हुआ है, डोसा, ढोकला और इडली जो है उसका डफ जो इस तरीके से तैयार किया जाता है, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है।